सारी खबरें शुभ नहीं होती, कुछ मंगल भी होती हैं, और जो ना शुभ हो ना मंगल वो करती हैं सावधान। शुभ बताने, मंगल दिखाने और सावधान करने आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। असम में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। असम के 32 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं, जिससे लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। हालांकि भारतीय सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। आज हम आपको लाइव रेस्क्यू दिखाएंगे कि कैसे सेना घर घर जाकर लोगों को बाहर निकाल रही है, राहत शिविरों तक पहुंचा रही है। देखिए हमारे संवाददाता अनुपम मिश्रा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। असम में आई बाढ़ की ये तस्वीरें बेहद डरावनी हैं, लेकिन भारतीय सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने रेस्क्यू के जरिए बाढ़ पीड़ितों की मुसीबतों को कम करने की कोशिश की। लेकिन जल तांडव की इस विभीषिका में खेत से लेकर खलिहान तक, मकान से लेकर दुकान तक सब जलमग्न हो गए। एक तरफ बाढ़ की विभीषिका और दूसरी तरफ जिंदगी बचाने की जंग लगातार जारी है। जहां बाढ़ का कोहराम नहीं थम रहा, वहीं रेस्क्यू की रस्सी से जिंदगी की आस लगी हुई है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने बाढ़ पीड़ितों को राहत पहुंचाने के लिए खुद मोर्चा संभाला। बाढ़ की विभीषिका से निपटने के लिए मणिपुर के मुख्यमंत्री ने भी हाथ बढ़ाया। मणिपुर से राहत सामग्री के साथ ही एसडीआरएफ की टीमों को गुवाहाटी रवाना किया गया। नागांव में बाढ़ की विनाश लीला से सब कुछ तबाह हो गया, और जब सड़क बाढ़ के पानी में समाने लगी तो गांव वालों ने सड़क बचाने के लिए बांस लगाने शुरू कर दिए। नागांव नहीं बल्कि सिलचर को भी बाढ़ ने अपनी चपेट में ले लिया है। बाढ़ पीड़ितों के लिए असम राइफल्स के जवान पीने के साफ पानी का इंतजाम कर रहे हैं। असम में बाढ़ की बर्बादी लगातार जारी है। सरकार से लेकर प्रशासन तक बाढ़ पीड़ितों की मदद में जुटे हुए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा खुद बाढ़ग्रस्त इलाकों का जायजा ले रहे हैं और बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक लगातार चल रही है। गुरुवार को गुवाहाटी बैठक में भी बाढ़ से निपटने के लिए मुख्यमंत्री के साथ आला अधिकारी शामिल हुए। अभी स्थिति सुधार है, लेकिन जुलाई महीना में भी बाढ़ आते हैं, तो फिलहाल थोड़ा वाटर लेवल रिसीड हुआ है, लेकिन जब अरुणाचल, भूटान में बरसात होगा फिर दोबारा यहाँ होने का संभावना होता है। तो इसीलिए हम लोग एक लाइन मार के चलता हूँ कि 15 अप्रैल से 15 अगस्त, तो यही 3 महीना हमारे लिए सबसे खतरनाक होता है। असम के हाजों में बाढ़ से हालात बेहद खराब हैं। सड़कें समंदर बन चुकी हैं और यहाँ लोग रोजमर्रा की चीजें जुटाने के लिए बोट का सहारा ले रहे हैं। मकान से लेकर दुकान तक हर जगह पानी भरा हुआ है और हालात इतने बदतर हो चले हैं कि लोग घरों से निकलकर सुरक्षित ठिकानों की तरफ पहुंच ही नहीं पा रहे। यहाँ तो आपको जो बाढ़ का बहुत मतलब इतना भयानक बाढ़ आया है इस पर, लेकिन यहाँ 5-6 बार बाढ़ हुआ था, लेकिन इस बार ऐसा भयानक हुआ है जो आप कल्पना नहीं कर सकते। असम बाढ़ पीड़ितों को भारतीय सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ का ही सहारा है, जो उन्हें यहां से रेस्क्यू करके राहत शिविरों की तरफ पहुंचा रहे हैं। हमारी टीम इस रेस्क्यू ऑपरेशन की ग्राउंड जीरो से आपके लिए रिपोर्ट लेकर आई है, जिससे आप असम के बाढ़ के हालात को अच्छे से समझ सकें।
इस वक्त हम लोग एक लाइव इवैक्यूएशन और रेस्क्यू ऑपरेशन में है जो इंडियन आर्मी की ओर से असम में किया जा रहा है। असम के कामरूप जिले में हाजो सर्कल है, वहां पर जो ये पूरा इलाका है लगभग 15 से 20 फीट पानी के अंदर है। सैकड़ों गांव यहां पानी के अंदर समाये हुए हैं और ये एक स्कूल के पास समाये हैं जो थोड़ी सी ऊंची जगह पर है, जहां पर लोगों ने शरण लेकर रखी हुई है। यहां पर इंडियन आर्मी का जो बाउट है या बोट कहें वो लेकर यही एकमात्र साधन है, जरिया है यहां तक पहुंचने का, क्योंकि यहां से जो ऊंचे इलाके हैं वहां तक पहुंचने के लिए लगभग 5 से 7 किलोमीटर 15 से 20 फीट पानी को तैर कर जाना होगा, पार कर जाना होगा, जो संभव नहीं है। ऐसे में यही एकमात्र साधन है इंडियन आर्मी एक लोकल गाइड की मदद से, क्योंकि यहां पर ना नेविगेशन काम करता है ना जीपीएस काम करता है। ऐसे में लोकल गाइड की मदद से यहां पहुंचा जा रहा है इन इलाकों में, दूर दराज के बेहद अंदरूनी इलाकों में, और जो लोग शरण लिए हुए हैं उनको यहां पर रेस्क्यू किया जा रहा है। बाढ़ और बारिश से अपने घरों में फंसे लोगों का तेजी से रेस्क्यू किया जा रहा है, क्योंकि महीने भर बीत जाने के बाद भी बाढ़ का पानी कम नहीं हो रहा, जिससे अब लोगों को खाने पीने की भी किल्लत होने लगी है। जन्म से आज तक नहीं देखा इतना सारा मतलब पानी हुआ, इतना सारा मतलब बाढ़ हुआ है। जितना भी लोगों का जो घर है मतलब पूरा का पूरा मतलब घर जो डूब गया, सारा का सारा जो मतलब लोग है, कोई मतलब दिक्कत मतलब कोई जगह नहीं है, ऐसा कोई जगह नहीं है कि मतलब जैसे कि वहाँ पे ठहर सके, मतलब रह सके। चारों तरफ पानी से घिरे होने के कारण बाढ़ पीड़ित खुद निकलकर सुरक्षित ठिकानों की तरफ नहीं पहुंच सकते, लिहाजा सेना के जवान बोट के जरिए इन लोगों को वहां से निकाल रहे हैं और माइक से लगातार ऐलान किया जा रहा है कि लोग घरों से निकलें और बोट का सहारा लेकर सुरक्षित जगहों पर पहुंच जाएं। हालांकि इस इलाके में अभी तक 4,500 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। ये देखिए माइक से घोषणा की जा रही है कि जो लोग आना चाहते हैं वो आ सकते हैं। इस तरह से सुबह से ही ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। लगभग 4,500 से ज्यादा लोगों को अब तक इंडियन आर्मी की ओर से इवैक्यूएट किया जा चुका है। 14 आर्मी कॉलम्स इस काम में लगे हुए हैं और आज सुबह से ही इस इलाके में ये तीसरा ऐसा ऑपरेशन है। 48 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया जा सका है। हालांकि बहुत लोग ऐसे भी हैं जो आना नहीं चाहते हैं, उनको लगता है कि उनकी संपत्ति को नुकसान हो जाएगा अगर वो वहां से निकल गए। लेकिन यहां पर सबसे बड़ी समस्या जो है पीने के पानी की समस्या है। खाना थोड़ा बहुत तो चल जा रहा है, लेकिन पीने के पानी की बहुत समस्या है। इन अंदरूनी इलाकों में प्रशासन की मदद बहुत हद तक नहीं पहुंच पा रही है। ऐसे में इंडियन आर्मी, एनडीआरएफ और बाकी जो प्रशासन की ओर से इनको इवैक्यूएट कर जो कैंप्स बनाए गए हैं, शेल्टर कैंप्स जो हैं, रिलीफ कैंप्स जो हैं, वहां पर पहुंचाया जा रहा है। इस इलाके में बाढ़ का पानी इतना ज्यादा है कि खुद से निकलने का साहस तक लोग नहीं जुटा पा रहे और यही वजह है कि लोग बाढ़ के पानी में उतरने से भी डरते हैं। मेरा घर के स्थिति बहुत खराब है। मैं अपने घर में खुद 4-5 फैमिलियों को रखा हुआ हूँ। थोड़े देर बाद हमारा घर भी डूब जाएगा। ये देखिए, सेना के जवान बोट से उतरकर इस घर में फंसे लोगों को निकालने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ भी बाढ़ का पानी कमर से ऊपर तक है। हालांकि सेना को देखकर लोगों को ये भरोसा हो चला है कि अब उनकी जिंदगी सुरक्षित है। ये टीम पहुंची है लोगों को लाने के लिए। आप देखिए कितना गहरा पानी है और ये पानी के बगल में ही ये थोड़ी सी ऊंची जगह है जो एक स्कूल कहा जा रहा है। वहां पर हम पहुंचे हैं जहां पर किसी तरह जो लोग यहां पर बचे हुए हैं, रह रहे हैं, उनको लेके देखिए लगभग गले तक यहां पर पानी है और बोट को वहां ले जा रहा है। लोग काफी उत्सुक हैं, बड़ी बेसब्री से इंतजार हो रहा है इन इलाकों में किसी तरह आर्मी की बोट पहुंचे और खासतौर पर महिलाएं, बच्चे और जो बुजुर्ग हैं उनको रेस्क्यू करके इवैक्यूएट करके ले जाया जा रहा है। फिलहाल ये देखिए आर्मी की ओर से लगातार उस जगह तक पहुंचने की कोशिश, और जो बूढ़े हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो बच्चे हैं, जो किसी तरह बगैर पानी के रह रहे हैं, उनको उनकी उम्मीद यहीं पर कायम है कि उन तक ये इस तरह की बोट्स पहुंचे और उनको रेस्क्यू करके रिलीफ कैंप्स जो हैं जहां पर खाना पानी सब है वहां पर ले जाया जा सके। असम में बाढ़ के शुरू होने के वक्त से ही भारतीय सेना ने मोर्चा संभाल लिया था। सेना के साथ ही एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और असम राइफल्स के जवान भी रेस्क्यू में जुटे हुए हैं और अब असम राइफल्स की महिला विंग भी रेस्क्यू ऑपरेशन में उतर चुकी हैं।
गनीमत ये है कि कई जिलों में बाढ़ का पानी घटने लगा है, लेकिन मुसीबत कम नहीं हुई, क्योंकि असम की बाढ़ और कब तक रहेगी ये कहा नहीं जा सकता। सिलचर से दिलीप सिंह, जोरहाट से पूर्ण विकास, गुवाहाटी से पल्लव बोरा और हाजू से अनुपम मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वैसे तो बाढ़ से पूरे असम में तबाही मची हुई है, लेकिन कामरूप के हाजो और सिलचर समेत कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर बाढ़ की विनाश लीला जारी है। लोगों को खाने पीने की भारी किल्लत हो रही है, पीने के लिए साफ पानी भी नहीं मिल रहा और ऐसे में सेना बच्चे, बुजुर्गों और महिलाओं के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है। जिंदगी जब सैलाब के समंदर में गोते लगा रही हो, बाढ़ पीड़ित जब उम्मीद भरी निगाहों से जिंदगी की जंग लड़ रहे हो, तो कभी पानी में दूर तक राहत दलों की झलक पाने के लिए राह देख रहे हो। बहुत ही खराब स्थिति है यहाँ पर। मतलब अभी 4-5 दिन से अच्छी तरह से नहा नहीं पा रहा हूँ, या सब कुछ मतलब बहुत पीने का पानी नहीं है। बहुत सारे घर में पानी घुस गया है। बहुत सारे लोग तो गांव के 80% लोग तो दूसरी जगह शिफ्ट हो गया है अभी, तो खाने के लिए कुछ नहीं है। बहुत सारा दिक्कत हो रहा है अभी। ऐसे में सैलाब के समंदर में दर्द सोखने के लिए सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाल रखा है। बाढ़ की इस त्रासदी में पीड़ितों का रेस्क्यू करके एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना के जवान राहत और बचाव के काम में दिन रात जुटे हुए हैं। असम की ये बाढ़ दर्द का दरिया बनकर सीने में जख्म की तरह चुभ रही है। घर बार को तबाह कर देने वाली ये बाढ़ जिंदगी पर भारी पड़ने लगी है। यही नहीं, हालात तो ये हैं कि घरों में फंसे लोग राहत की राह देख रहे हैं। असम के विस्तीर्ण इलाकों में आई बाढ़ के मद्देनजर इंडियन आर्मी को उतारा गया है। 14 आर्मी कॉलम्स इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं। हम भी इस वक्त एक आर्मी कॉलम के साथ ये जो कामरूप जिला है यहाँ के हाजो सर्कल में आए हुए हैं, जहां पर लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। और रेस्क्यू किया जा रहा है, ये जो आर्मी बाउट बोलते हैं, इन बोट के जरिए जो लोग फंसे हुए हैं दूर दराज के इलाकों में, क्योंकि यहाँ तक पहुंचना विदाउट बोट के मुश्किल है। इन जगहों तक पहुंचने के लिए एकमात्र सहारा ये बोट है, क्योंकि जो मेन रास्ते हैं जहां पर जमीन है, जहां पर पानी नहीं है, वहां से ये लगभग 5-7 किलोमीटर दूर ये इलाके हैं। और पूरा का पूरा 15 से 20 किलोमीटर यहाँ मीटर तक या 15 से 20 फुट तक कहीं कहीं पानी भरा हुआ है। ऐसे में यहां तक पहुंचने के लिए लोकल गाइड की मदद आर्मी ले रही है और लोकल गाइड की मदद से यहां पर लोगों तक पहुंचा जा रहा है जो पिछले कई दिनों से यहां पर फंसे हुए हैं। रेस्क्यू इवैक्यूएशन की उम्मीद कर रहे हैं, उनको इवैक्यूएट किया जा रहा है। असम में बाढ़ का ये सिलसिला कोई नया नहीं है। यहाँ हर साल बाढ़ आती है और घर बार सब कुछ बहा ले जाती है, लेकिन इस बार की बाढ़ बर्बादी का इतिहास लिख रही है। न खाने को खाना है और न ही पीने को पानी। बाढ़ पीड़ितों को बचाने के लिए भारतीय सेना रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है, लेकिन बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को पहले निकालने की कोशिश हो रही है। असम इस वक्त एक बेहद ही गंभीर बाढ़ के प्रकोप से गुजर रहा है, जहां पर लगभग 32 से ज्यादा जिले और 30 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ प्रभावित हैं। ऐसे में इंडियन आर्मी, एनडीआरएफ और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से जो बाढ़ में फंसे लोग हैं उनको रेस्क्यू करने की कवायद शुरू हुई है। पिछले कई दिनों से ये इवैक्यूएशन और रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। एक जो बैच है उसको एक स्कूल से रेस्क्यू किया गया है, इवैक्यूएट किया गया है। ये जो अभी बोट में बैठा हुआ है, इसे अभी एक स्कूल जहां पर इन लोगों ने शरण लेकर रखी हुई थी, वहां से उनको बोट में लिया गया है। अब एक ये दूसरी जगह यहां पहुंचे हैं। ये क्या, ये भी स्कूल है? ये भी स्कूल है? ये क्या है? ये क्या है? घर है। ये एक ऊंचाई पर एक घर है, जहां पर ये घर है, यहाँ पर ये घर में शरण लेकर रखे हैं, जहां पर ये जो शरण लेकर रखे हैं उनको रेस्क्यू किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि जो प्राथमिकता दी जा रही है वो बच्चों को, महिलाओं को और बुजुर्गों को प्राथमिकता देनी पड़ रही है। हाजो में आई इस बाढ़ से हालात बेहद खराब हैं, लिहाजा इनका रेस्क्यू करके उन्हें राहत शिविरों में पहुंचाया जा रहा है, जहां इन्हें खाने पीने की किल्लत न हो। ये घरों में आप देख सकते हैं घरों की क्या स्थिति है। यहाँ पर लगभग 15 से 20 फुट
तक पानी, गहरा पानी है। और ऐसे में यहां तक पहुंचने का जरिया एकमात्र ये जो इंडियन आर्मी की बाउट बोलते हैं, ये बोट जो है, इनको यही एकमात्र जरिया है जो इन लोगों तक पहुंच रहे हैं। क्योंकि जिन हाईलैंड से हम लोग यहां पहुंचे हैं, जो जहां पर ऊंची जगह है, वहां से यहां तक लगभग 5 से 7 किलोमीटर सिर्फ पानी ही पानी है। ये आपको लगेगा ये बहुत बड़ी नदी के बीच बीच में घर है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये खेत हैं, खलिहान है, जो इस वक्त चारों ओर मीलों सिर्फ और सिर्फ पानी से भरे पड़े हैं। और ऐसे में इन जगहों तक पहुंचने के लिए बोट के जरिए लगभग आधा घंटा 40 मिनट लग रहा है, 5-7 किलोमीटर की जो दूरी है वो तय करने में। और यहां पर पहुंचकर इन लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है, इवैक्यूएट किया जा रहा है। आप देख सकते हैं एक आर्मी ऑफिसर अभी अभी लगभग उनकी छाती तक पानी आ रहा है, कमर से ऊपर पानी है, वहां पर बोट ले जाया जा रहा है। दूसरा आर्मी ऑफिसर भी यहां पर उन्होंने छलांग लगाई है पानी में। और जो लोग फंसे हुए हैं उनको यहां पर इस बोट के सहारे जो ऊंची जगह है वहां पर ले जाया जाएगा, जो रिलीफ कैंप है वहां पर ले जाया जाएगा। और सबसे बड़ी जो समस्याएं हो रही हैं वो है पीने के पानी की समस्या। पीने का पानी यहां पर बिल्कुल मुहैया नहीं हो पा रहा है, क्योंकि पानी के जो भी स्रोत हैं वो सब ये जो बाढ़ का पानी है उसके नीचे समा चुके हैं। ऐसे में पीने का पानी अगर ज्यादा दिनों तक नहीं मिला तो समस्याएं बहुत ज्यादा हो सकती हैं, बढ़ सकती हैं। अब आर्मी ऑफिसर्स उस घर तक जा रहे हैं रेस्क्यू करने के लिए, इवैक्यूएट करने के लिए। वहां से जो फंसे हुए लोग हैं उनको लेकर इस बोट में लाया जाएगा और यहां से उनको फिर ले जाया जाएगा जो जगह है, जो गंतव्य है, जो ऊंची जगह है, जो रिलीफ कैंप्स हैं जहां पर खाना पानी सब है, वहां पर ले जाया जाएगा। हालांकि रेस्क्यू टीम को बाढ़ पीड़ितों तक पहुंचने में काफी मुश्किलें आ रही हैं, क्योंकि चारों तरफ जलजमाव होने की वजह से ठीक से रास्ता भी नहीं पता चल पा रहा। लिहाजा यहां तक पहुंचने के लिए लोकल गाइड्स की भी मदद ली जा रही है। ये घर काफी ऊंचाई पर है, लेकिन फिर भी इस घर तक पहुंचने में जो आर्मी के जवान हैं वो कमर तक पानी में उनको इस घर तक पहुंचना पड़ रहा है। और बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर तो लोग छतों पर रह रहे हैं, क्योंकि उनका घर पूरी तरह से डूब चुका है पानी के भीतर, और जो ऊपरी हिस्सा है वो छत है, सिर्फ वहीं पर लोग हैं। ऐसे में यहां पर पहुंचकर लगातार जो है रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। 4500 से ज्यादा लोगों को अब तक पिछले 3-4 दिनों में सिर्फ और सिर्फ इंडियन आर्मी की ओर से रेस्क्यू किया गया है। देखिए एक बच्चे को इवैक्यूएट करके रेस्क्यू करके लाया जा रहा है इस बोट में। ये छोटा सा, बेहद छोटा सा बच्चा है और दूसरे एक बच्चे को भी आर्मी जवान अपने गोद में उठाकर रेस्क्यू करके ला रहे हैं। ये स्थिति अभी असम में है। असम में खास तौर पर लोअर असम, जो कामरूप जिला है, जो रंगिया है, हाजो है, ग्वालपाड़ा है, इसके अलावा धुबड़ी के कुछ इलाके हैं, ये सब इलाकों में ज्यादातर बाढ़ का पानी घुसा हुआ है। सिर्फ यही नहीं, अपर असम में भी यही स्थिति है। और धीरे धीरे इसी तरह ये एक लाइव रेस्क्यू इवैक्यूएशन ऑपरेशन है जो इस वक्त हो रहा है इंडियन आर्मी ऑफिसर। ये छोटा सा बच्चा, बेहद छोटा सा बच्चा, आप देख सकते हैं किस मुश्किल परिस्थिति में यहां पर लोग जिंदगी गुजार रहे हैं। एक तरह से कहा जा सकता है कि यहां पर बाढ़ हर साल आती है और हर साल लोगों को इसी तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, जहां छोटे से बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक फंसे होते हैं, मरीज होते हैं। कई मरीजों को रेस्क्यू किया जा चुका है और लगातार ये रेस्क्यू ऑपरेशंस, इवैक्यूएशन ऑपरेशन पूरे असम में चल रहा है। सिर्फ इंडियन आर्मी नहीं, एनडीआरएफ की टीम भी है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन भी है, खास तौर पर खाना पानी पहुंचाने की भी व्यवस्था की जा रही है। लेकिन ये जो विभीषिका है ये इतनी विस्तीर्ण है, व्यापक है और इतने दूर दराज के इलाकों में फैली हुई है कि हर जगह तक पहुंचना बेहद मुश्किल है। लेकिन कहते हैं ना कि अगर जज्बा और जुनून हो तो हर मुसीबत छोटी पड़ जाती है। भारतीय सेना ने अपने जुनून और जज्बे से हर मुसीबत को कम कर दिया है। सिलचर से दिलीप सिंह, जोरहाट से पूर्ण विकास, गुवाहाटी से पल्लव बोरा और हाजू से अनुपम मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देश के ज्यादातर राज्यों में दक्षिण पश्चिमी मानसून एक्टिव हो चुका है और जिन इलाकों में अब तक मानसून नहीं पड़ा है, अगले कुछ दिनों में वहां भी मानसून दस्तक दे देगा। दिल्ली समेत कई शहरों में बारिश होने से गर्मी से राहत मिली है, लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर बारिश राहत कम और आफत ज्यादा बनकर आई है। रूह कपा देने वाली ये तस्वीरें बिहार के नवादा की हैं,
यहाँ के ककोलत वाटरफॉल में लोग गर्मी के दिनों में लुत्फ उठाने पहुँचते हैं, लेकिन बारिश का पानी कब कहर बनकर बरस पड़े कोई नहीं जानता। इस बार कुछ ऐसा ही हुआ। जब बारिश का पानी पहाड़ से कहर बनकर गिरने लगा तो ककोलत वाटरफॉल का जलस्तर अचानक बढ़ गया, जिससे लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई। लेकिन गनीमत ये रही कि इसमें किसी तरह के जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ। 12 बजे दोपहर के लगभग अचानक बाढ़ आ गई। ककोलत में सैलानियों 500,000 से आदमी स्नान कर रहे हैं। तो सब लोग को अचानक जब बाढ़ आई तो सब लोग को हमारे सहयोगी के साथ सबको हटा दिए, पानी से बाहर निकाल दिए। जान माल का कोई क्षति नहीं हुआ। स्थानीय जगह पर सबको ले गए हैं। वहीं बिहार की बागमती भी रूट कर खतरे के निशान से ऊपर चली गई है। बागमती के उबाल को देखकर आसपास के लोग काफी डरे हुए हैं। शिवहर में तो बागमती नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे शिवहर प्रशासन हरकत में आ गया और बाढ़ के पानी को आगे बढ़ने से रोकने के लिए सैंड बैग्स लगाए जा रहे हैं। वहीं डैम की सुरक्षा में बनाए गए तटबंध के रिसाव के बाद प्रशासन के हाथ पांव फूले हुए हैं। रिसाव का पता चला तो हम लोग आए, देख लिया गया, रोक लिया गया है। आगे के लिए हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं ताकि ऐसी नौबत न आए। थोड़ा भी रिसाव होगा तो हम लोग पूरा टीम मुस्तैद है, काम 24 घंटा कर रही है। अब आगे से रिसाव रोकने के लिए हम लोग हर कोशिश कर रहे हैं। वैसे पानी भी कम हो रहा है। बिहार में बागमती ही नहीं बल्कि गंडक नदी भी उफान पर है, जिससे स्थानीय लोगों के बीच डर है। बताया जा रहा है कि गंडक बैराज वाल्मीकि नगर से 2.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जा चुका है, जिससे गंडक नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया। एक तरफ जहां गंडक का जलस्तर बढ़ा हुआ है तो वहीं दूसरी तरफ हो रही बारिश ने मुसीबत दोगुनी कर दी है। लिहाजा गंडक नदी के किनारे रहने वाले लोगों में दहशत है। वहीं बगहा की गडियापट्टी घाट पर नदी के कटाव से लोगों में नाराजगी है। ग्रामीणों का आरोप है कि पिछले साल भी यहां पर पानी बढ़ने की वजह से कटाव हुआ था, लेकिन बचाव के लिए कोई स्थायी कार्य नहीं किया गया। पिछले साल भी यहां तेज बहाव की वजह से कटाव हुआ था, जबकि यहां सुरक्षात्मक कार्य के लिए बोल्डर पिचिंग भी किया गया है और वो बोल्डर पिचिंग नदी के बहाव की वजह से टूट रहा है, कट रहा है। कई जगहों पे वो कटाव से प्रभावित हो चुका है। ऐसे में यहाँ के लोगों की चिंता बढ़ गई है और पानी का दबाव बढ़ते जा रहा है। आइए हमारे साथ यहाँ के ग्रामीण उपस्थित हैं, उनसे हम जानते हैं कि यह वर्तमान स्थिति कैसी है और यहाँ जो काम हो रहा है उससे वो कितने संतुष्ट हैं। क्या स्थिति है यहाँ पे? यहाँ का स्थिति बहुत खराब है। पिछले बार भी हम लोग यहाँ कटाव हुआ था, लेकिन यहाँ स्थायी रूप से कोई काम नहीं हुआ है, जिसके चलते अभी भी दबाव बना हुआ है पानी का। यहाँ दिखाने के लिए केवल बोरा भर के रखा गया है, लेकिन स्थायी रूप से काम नहीं होता है। जब पानी का दबाव बढ़ता है तो बोरा क्या करते हैं, ले आकर डाल देते हैं लोग, अपना बिल बनाकर अपना ठेकेदार कर लेते हैं, लेकिन अस्थायी रूप से काम अभी बोल्डर का पिचिंग नहीं हुआ है। असम में तो बाढ़ पहले ही कोहराम मचा चुकी है और अब उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक बारिश राहत के साथ मुसीबत बनती जा रही है। सीकर से सुशील कुमार जोशी, शिवहर से केशव आनंद और बगहा से गिरिन पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उम्मीद है आपका दिन शुभ रहा होगा। कल की मंगल कामना के साथ आपको रहना है सावधान भी। अभी के लिए मैं नवजोत रंधावा आपकी शुभ रात्रि की कामना करती हूँ और आपसे विदा।